सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे विनु विराग सन्यासी। सभी राजा देखे यहाँ उपहास के योग्य बन जाते हैं। राजाओं को हारे हुए देखकर अब जनक जी महाराज फुला जाते हैं, सभा में उठ जाते हैं, कहने लगते हैं कि जब मैंने इस प्रण को ठाना था, हमारे प्रण को सुनकर के देश विदेश से राजा आए। अरे यहाँ तक कि देवता और दैत्य भी राजा का भेष बनाकर आए हैं, लेकिन किसी ने भी इस धनुष को तिलवर हिला भी नहीं पाया। अगर मैं जानता, अगर मुझे पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली, इस पृथ्वी पर एक भी वीर नहीं बचे हैं, तो मैं कभी ऐसा प्रण करके अपना उपहास नहीं कराता। जनक जी कहने लगे कि अगर मैंने अपना प्रण छोड़ दिया तो हमारा प्रिय चला जाएगा। इससे तो अब ये लग रहा है कि अब हमारी बेटी, हमारी सीता कुमारी ही रह जाए। फिर जनक जी रोष में कहने लगे कि आज मैं जान गया, आज मुझे पता चल गया कि पृथ्वी वीरों से खाली, इस पृथ्वी पर एक भी वीर नहीं बचे हैं, या पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। और देखिए जैसे ही जनक जी ने ये कहा, सभी राजाओं का सिर नीचे हो गया, लेकिन लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए और सभा में उठकर कहने लगे कि हे राजा, यदि किसी सभा में अगर कोई क्षत्रिय बैठा हो तो कभी वहां ऐसी अनुचित बातें नहीं कही जाती, और यहाँ इस सभा में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और आप ऐसी अनुचित बातें कह रहे हैं। अरे जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंद क्यों ब्रह्मांड उठाओ। यदि मैं आज्ञा और राम जी की आज्ञा पाऊं महाराज, तो ये पुराना धनुष क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल दूंगा, मैं सुमेरु पर्वत को एक मूली की तरह तोड़ दूंगा। और आप इस पुराने धनुष के लिए कह रहे हैं, अरे ये तो छूते ही टूट जाएगा। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये कहा, अब राम जी ने इशारों में रोका। फिर कथा है कि विश्वामित्र समेत सुभजानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम घन जो हो चापा, मीटो तात जनक परितापा। यहाँ विश्वामित्र जी ने अब राम जी से कहा, अब राम उठो, अब समय हो गया, अब जाओ धनुष को तोड़ो और जनक जी के दुख को दूर करो। अब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर अब राम जी धनुष की ओर जाने लगे। अब सीता जी ने राम जी को जाते हुए देखा, अब लगे जिस किस करके देवताओं को पुकारने, हे दुर्गा, हे काली, हे चामुंडा, हे भवानी, मैंने आप सबकी बड़ी सेवा की है, आप लोग कृपा करिए और इस धनुष को हल्का कर दीजिए। अब राम जी सीता जी को देखते हैं, विकल देखते हैं। बाबा तुलसी लिखे हैं, बिकलवाया देखिए, जब राम जी सीता जी को देखते, उनका एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक मिनट युग के समान बीत रहा है।
राम जी सोचते हैं अगर प्यासा व्यक्ति जल के लिए शरीर को त्याग दे तो अमृत का तालाब खुदवाने से क्या फायदा। सारी खेती सूख जाने से वर्षा किस काम की, समय बीत जाने से पछताने से क्या लाभ। अब ये सब सोच करके भगवान राम मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और भगवान बड़े झटके से धनुष को अपने हाथ में उठाते हैं। और देखिए जब भगवान धनुष को हाथ में लेते हैं अब वो धनुष जो है बिजली के समान भगवान धनुष को कब उठाए कब चढ़ाए कब तोड़े ये तीनों काम किसी ने नहीं देखा। और भगवान ने बड़े फुर्ती से धनुष को बीच से तोड़ दिया। और जैसे ही भगवान ने धनुष को बीच से तोड़ा बड़ी जोर से आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर के पृथ्वी डोलने लगी, आकाश देवताओं से भर गया और सभी देवता जो है भगवान के ऊपर अब पुष्पों की वृष्टि करते हैं। तो आइए अभी तक खाली धनुष टूटा है, अभी दुल्हा केवल आए हैं, पूरा बरतिया कहाँ है अयोध्या में।